जा रहे हैं, हिमालय की यात्रा कर रहे हैं कि हिमगिरि गुहा दे अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, पह समीप सुरसरी पावन, वह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि। हिमालय में देखा कि बहुत ही सुंदर एक गुफा है सजना, और उसके समीप ही सुरसरी देव नदी गंगा जी बह रही हैं। बहुत ही रम्य स्थल। अब संतों का तो अपना एक व्यसन होता है ना, भजन ध्यान करना। इधर ये सुरसरी हैं तो ये देव ऋषि हैं। बहुत ही सुंदर योग बना। यहाँ बैठ कर के भजन करूँगा। बैठ गए नारद जी जो। जबकि देवर्षि नारद को दक्ष का शाप है, अधिक देर एक जगह ठहर नहीं सकते। काल कन्या जो दुर्भगा है उसका भी शाप है, दो दो शाप हैं। लेकिन सही मानिए, श्री हरि का सच्चा जो स्मरण होता है उसका शाप भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सच्चा शाप भी निष्प्रभाव हो जाता है। व्यवहार में देखा जाता है, एक दूसरे को एक नहीं हजार हजार गाली सुनाते हैं, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए। यदि ऐसा कहने से ऐसा हो जाए तो शायद दोबारा भूल करेगा नहीं वो, और इसीलिए गाली देता है कि कुछ होना ही नहीं है। हाँ, तेरा ऐसा अनिष्ट हो जाए, तुरंत ऐसा हो जाए तो दोबारा गलती नहीं करेगा। माने राग और द्वेष से युक्त होकर के यदि हम किसी को श्राप देते हैं या वरदान देते हैं, कुछ होगा नहीं। राग द्वेष से जब चित्त रहित हो जाता है और उस अवस्था में वो घटना घट सकती है। पूज्य गुरुदेव ने वर्णन किया है। हालांकि कल भी हम कुछ निवेदन कर रहे थे इस चित्त के विषय को लेकर के। कोई भी पापिष्ठ से पापिष्ठ प्राणी क्यों न हो, दिन रात 24 घंटे कुछ पल ऐसे होते हैं पापी से पापी व्यक्ति के चित्त में भी न कोई राग होता है, न कोई द्वेष होता है। एक सहज स्थिति होती है और उस समय उसके हृदय से आशीर्वाद निकल जाए तो वो सच्चा होता है। इसीलिए कहते हैं तुलसी या संसार में सब सौ मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। निश्चित रूप से सबके प्रति सद्भाव करो। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जितः, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनकेत स्थिरमतिर
भक्तिमान वे प्रियो नरः। ये भक्त के लक्षण होते हैं। समाज यदि हमसे कोई द्वेष करता है करने दो, लेकिन हमें अपनी ओर से नहीं करना है। युधिष्ठिर का एक नाम है अजात शत्रु। न जातः शत्रु इति अजात शत्रु। जिसका जगत में कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ उसको अजात शत्रु कहते हैं। अरे वो लोग घर में ही थे, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। बोले अजात शत्रु नाम कैसे सार्थक होगा? बोले हमें अपनी ओर से शत्रुता का भाव नहीं रखना है, कोई रखे रखे, हम अजात शत्रु ही हैं। युधिष्ठिर से यदि कोई पूछता कि आप कितने भाई हैं, बोले 1 से 5। लेकिन कोई न्याय की बात को लेकर के, धर्म को लेकर के बात होती तो वो 5 और वो 100। वहां कोई समझौता नहीं था, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है विधर्मी व्यक्ति के ऊपर दया करना भी अधर्म होता है। वहां दया नहीं करनी चाहिए। व्यवहार की जगह पे तो व्यवहार है। हरिशरणम। देवर्षि नारद जो हैं समाधि में बैठ गए। उत्तर उत्तर स्थिति ऊंची होती चली जा रही है। इधर देवराज इंद्र जो हैं बड़े भयभीत हुए, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा की तपस्या सिद्ध हो जाए और हमको यहाँ से उठा देगा, खुद बैठ जाए। इंद्र जो है डरपोक बहुत है सजनों, भय बना ही रहता है। पद तो बहुत ऊंचा है, ऊंच निवास, नीच करतूती, और देख न सके पराय विभूति, देख नहीं सकता। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया कि सूख हाड़ ले भाग 60, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, ते में सुर पते हिनला। ध्यान देना, जैसे कोई स्वान कुत्ता जो है सूखी हड्डी लेकर के भागता है और उसको सिंग जो है दिखाई दे जाए तो डर लगता है उसको। किस बात का डर? ऐसा ना हो कि इस हड्डी को ये छिना ले मेरे से। हाँ, माने स्वर्ग का जो राज्य है, वैभव है, वो हड्डी है। इंद्र जो है स्वान है और देवर्षि नारद जो हैं सिंह हैं। व्याकरण शास्त्र में पाणिनि जी का एक सूत्र है, स्व युव मघो नाम तद्धिते। स्व स्वान और युव युवानी दीवानी और मघवा इंद्र। एक ही सूत्र में दोनों को, माने ये समान ही हैं। हाँ, श्री हरि कामदेव को भेजा है, जाओ इनकी तपस्या सिद्ध करके आओ। कामदेव ने कहा महाराज जाना पड़ेगा। हाँ, आते हैं कामदेव। बसंत ऋतु प्रकट कर दी, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजें कोकिल गुंजय भृंगा, रंभादिक सुरनार नवीडा, आलिंगन चुम्बन नखच्छेद दशनच्छेद आदि ये श्रृंगार रस की काममयी क्रीड़ाएं जो हैं होने लगी वहाँ पर। लेकिन काम कला कछ मुनहिन व्यापी, देवर्षि नारद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उन चीज का। भरसक प्रयास किया, नतमस्तक हो गया, क्षमा मांगता है कामदेव जो है।
क्योंकि भयो न नारद मन कछु रोष आया, न कोई रोष आया इनको। और लौटे हैं कामदेव। देवराज इंद्र के समाज में कामदेव ने देवर्षि नारद की बड़ी महिमा गान करी है, प्रशंसा की है सज्जनों। हाँ, बहुत प्रशंसा की। इधर अब नारद जी ने विचार किया, देखो कामदेव आए, पूरा प्रयास किया, लेकिन हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसका। और इतना ही नहीं, हमको क्रोध भी नहीं आया कामदेव के प्रति। भगवान शिव ने तो काम के ऊपर विजय प्राप्त की, लेकिन हमने तो आज केवल काम ही नहीं, क्रोध को भी जीता है। श्री हरि।